बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। तो आप सोच रहे होंगे ये क्या इसने रखा हुआ है। तो ये जी मैं ग्रोसरी करके आई हूँ। किसी ने मुझसे पूछा था कि आपके जो ग्रोसरी लिस्ट होती है उसमें क्या क्या होता है, तो मैंने कहा मैं वीडियो शेयर कर देती हूँ। तो आज मैं ग्रोसरी तकरीबन 2 वीक के बाद मैंने की है वेजिटेबल और फ्रूट की। तो काफ़ी कुछ आया हुआ था फ्रूट में, और कुछ अच्छी डील्स भी मिल गई, तो इस वजह से मैंने ढेर सारा ख़रीद के ले आई हूँ। और इस वीडियो ये भी मैं सिर्फ वीडियो बनाऊँगी, इसमें आपको दिखा दूँगी कि क्या क्या है। और फिर नेक्स्ट में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से आप अपनी वेजिटेबल्स को और फ्रूट्स को लॉन्ग अरसे तक आप फ्रेश रख सकते हो, किस तरह से आप सेव कर सकते हो। जैसे बल्क में हम कोई चीज़ अच्छी डील मिल जाती है बाज़ औक़ात, तो बल्क में हम लोग ख़रीद लेते हैं, तो बाज़ औक़ात जल्दी ख़राब हो जाती है। तो मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी कि किस तरह से आप ज़्यादा अरसा तक रख सकते हैं। तो मैं एक तरफ से शुरू करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। यहाँ पे ये पूरा जो है ये केल्स है, ठीक है। पूरा एक बंच लेके आई थी मैं, ठीक है। और मैंने इस तरह से उसके जो पत्ते हैं वो मैंने तोड़ लिए हैं, उसका जो बीच में एक मोटा सा डंडा होता है वो मैंने निकाल दिया है, ठीक है। तो ये इस तरह से हो गई। ये सारी वेजिटेबल्स और फ्रूट मैंने ऑलरेडी धोए हुए हैं, ठीक है। दिन में लेके आई थी, अभी ये देखें रात हुई हुई है बाहर। तो अब दिन में लेके आई थी, फिर बस बच्चों को लेने भाग गई और घर आई हूँ तो फिर आपको पता है 4 बज गए थे। फिर वही बच्चों के साथ उनका खाना पीना ये वो बस उसी में गुजर गया। तो अब भी बच्चे सोने के लिए गए हैं, तो अब मेरे पास मुझे टाइम मिला है और सब्ज़ियां भी सारी ड्राई हो गई हैं, तो अब मैं समेटूँगी और आपको दिखा भी देती हूँ इस वजह से। तो अब फिर मैंने कहा चलो मैं रिकॉर्ड भी कर लेती हूँ साथ में। तो ये इस तरह से केल्स मैंने लिए थे, इसको भी मैं आपको बता दूंगी कि मैं किस किस चीज़ में यूज़ करती हूँ, किस तरह से यूज़ करती हूँ और किस तरह से इसको रखती हूँ, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ पे जो है ब्लूबेरीज़ मैं लेके आई थी, फिग्स आज बहुत अच्छी डील लगी हुई थी, तो ये फिग्स अच्छी हैं, मैंने खा के देखी हैं, बहुत मीठी हैं। और ये मुझे तकरीबन मैंने 2 डब्बे लिए थे, $1 का एक मुझे मिला, तो मैंने 2 ले लिए, ठीक है। इस तरह से इसको भी मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप रख सकते हैं लंबे अरसे के लिए, ठीक है। मतलब कि 2 वीक के लिए आप इसको चला सकते हो आराम से, ठीक है। तो ये हो गया। और इधर फिर वेजिटेबल्स हैं कुछ, ये कुछ फ्रूट्स इधर हैं, ठीक है। बाकी के मैं बाद को आपको दिखाती हूँ। और वेजिटेबल्स हैं, मैं इस तरह से करती हूँ। ये टी टावल हैं, ये मेरे इसी काम के लिए हैं कि इन पे सिर्फ मैं अपनी वेजिटेबल्स और जो फ्रूट लेके आती हूँ वो धो के बस इस तरह से डाल देती हूँ, ये देखें, ठीक है। और ये जब सारा कुछ ड्राई हो जाता है तो फिर मैं इनको समेटती हूँ। तो ये टी टावल मेरे इसी काम के लिए है, ठीक है। तो ऐसे ही मैं पूरे ऐसे लाइन में अपने जो किचन का मेरा बेंच है वहाँ पे मैं इस तरह से कर लेती हूँ और फिर वहाँ धो धो के रखती जाती हूँ और फिर बाद में सारा कुछ समेटती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो है ये बेबी ब्रोकली ली है, ठीक है। ये एक बंच ये लेके आई थी। ये स्पैगस क्या होता है, स्पैरगस, हाँ वो हैं। तो ये मैं 2 बंच लेके आई थी। और ये भी इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, मैं ना भूल गई हूँ। तो ये भी ग्रीन में आ जाता है, जो भी अच्छा लगे आप ले लें। तो ये भी एक पैकेट में लेके आई थी, मैंने सब कुछ धो ली है। तो ये मोस्टली मैं यूज़ करती हूँ, जैसे रोस्ट करती हूँ मैं इनको, ठीक है। अवन में रोस्ट कर लेती हूँ, हल्का सा ऊपर ऑयल और हल्का सा थोड़ा सा नमक ब्लैक पेपर डाल के। तो इसको तो काट लेते हैं दरमियान में इस तरह से, ठीक है। एक एक के 2 2 पीस करके, तो इनको ऐसे ही मैं बेक कर लेती हूँ। तो फिर आप वो चिकन के साथ बेक को किया होता है, तो चिकन के पीस के साथ आप ले सकते हैं थोड़ी सी ये वेजिटेबल्स ग्रीन वाली, ठीक है। उसके बाद टमाटर लेके आई हूँ, ठीक है। और टमाटर में थोड़े हमेशा मैं टमाटर थोड़े सख्त लेके आती हूँ, ये भी थोड़े सख्त ही हैं जो कि आसानी से 1 2 वीक तक चल सके, ठीक है। तो इसलिए कोई मसला नहीं होगा इनका। और ये कैरेट्स हैं, एक पैकेट मैं कैरेट्स का लेके आई थी, ठीक है। थोड़ा सा जिंजर लेके आई थी क्योंकि आजकल के जिंजर बहुत एक्सपेंसिव है, तो मैं थोड़ा सा ही लाई थी।
और ये जो है एवोकाडो लेके आई हूँ, क्योंकि मेरे घर में मेरे सिवा कोई और एवोकाडो खाता नहीं है, तो मैं अपने हिसाब से बस ले आई थी 3, ठीक है। और खीरे हैं, मैं हमेशा ये लेबनीज़ खीरे ही लेके आती हूँ, दूसरे बड़े बड़े वाले वो उनका टेस्ट भी इतना मज़े का नहीं होता और वो इतने मज़े के भी नहीं लगते, तो वो मैं नहीं लाती, हमेशा से मैं यही लाती हूँ, जो कि मेरे बच्चे भी बहुत शौक़ से खा लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गए। इसके बाद यहाँ पे मैं मोस्टली इतने ज़्यादा आलू लाती नहीं हूँ, थोड़े लाती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड ने फरमाइश की कि उनको बेक्ड क्रिस्पी वाले पोटैटो खाने हैं, तो इस वजह से मैं ढेर सारे भी लेके आई कि बच्चे भी खा लेंगे और वो भी खा लेंगे, ठीक है। एक आधा पीस मैं भी खा लूँगी ठीक है। तो इस वजह से मैं फिर मुझे वो चाहिए तो इससे भी छोटे वाले थे, लेकिन वो मिले नहीं, तो फिर मैं ये वाले ले आई। ये भी मैं रेसिपी जब बनाऊँगी बहुत मज़े के बनते हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे बनाती हूँ मैं। और मैं पूरा एक बंच लेमन का लेके आई हूँ, क्योंकि घर में लेमन बहुत यूज़ होता है, तो मैं पूरा का पूरा ये ले आई, ठीक है। और यहाँ पे बेल पेपर्स हैं, ठीक है। ये पूरा एक पैकेट मिल रहा था, ठीक है, डील में, तो मैंने उसमें 4 निकली हैं, तो वो मैंने लिया है, ठीक है। और यहाँ पे कैप्सिकम ली है, 3 लेके आई हूँ मैं, काफ़ी बड़ी बड़ी थी, तो मैंने कहा 3 काफ़ी होंगी 2 वीक के लिए। और ये ग्रोसरी जो है मेरे 2-2.5 वीक इसमें, मतलब कि फ्रूट और वेजी की मतलब कि निकल जाने में आराम से, ठीक है। और यहाँ पे धनिया का पूरा बंच लेके आई हूँ, और मैं धनिया भी आपको बताऊँगी किस तरह से आप लॉन्ग अरसे तक इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्प्रिंग ऑनियन है, ठीक है, इनको भी मैंने अच्छे से साफ़ करके धो लिया है, इसको भी बताऊँगी कैसे आप सेव करके रख सकते हो बाद में यूज़ के लिए। प्लम आलू बुखारा बहुत अच्छा आया हुआ था, बहुत मीठा है, तो ये मैंने आलू बुखारे की एक पूरी उनकी वो बाल्टियाँ टाइप का होता है, एक पूरी वो आप डील के हिसाब से होता है, तो वो पूरी मैंने एक बकेट ले ली थी, ठीक है। आलू बुखारा लिए है, और ये पेयर्स लिए हैं, ठीक है। मैं हमेशा थोड़े सख्त वाले लेके आती हूँ, क्योंकि मैं तो इतने शौक से खाती नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड खाते हैं तो उनको सख्त पसंद है, तो इसलिए ये थोड़े सख्त वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं आड़ू लेके आई हूँ, ठीक है। और ये भी आराम से 2 वीक के निकल जाएंगे इसमें, ठीक है, बच्चे खाते हैं शौक से। और एप्पल लेके आई हूँ, ठीक है, ये वाले एप्पल हैं बच्चों के लिए, ठीक है। और मैं अपने लिए ग्रीन लेके आई हूँ, मुझे ग्रीन का टेस्ट ज़्यादा मज़े का लगता है, तो इसलिए मैं ग्रीन लेके आई हूँ, ठीक है। और मैं लेके आई हूँ कीवी, ठीक है। ये भी डील में पूरा एक पैकेट लगा हुआ था, तो मैंने वो ले लिया, ठीक है। और इधर मैंगो जो है वो भी इतने सारे मैं लेके आई हूँ, पूरी एक ट्रे मिल रही थी $10 की। वैसे जो है वो मतलब कि 2 आम जो थे वो $5 के मिल रहे थे, 2 के 3 आम $5 के मिल रहे थे, तो ये पूरी ट्रे थी, जिसमें से थोड़े से आम इस तरह के निकले हैं जो कि थोड़े ज़्यादा नरम हैं, और थोड़े से इधर से ख़राब हैं, बस यही वाले 2-3 आम हैं जो इस तरह के निकले हैं। बाकी सारे के सारे आम माशाल्लाह बिल्कुल ठीक थे ट्रे में, और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं है, ठीक है। तो मैं इसका ये करूँगी कि जो बहुत ज़्यादा नरम है वो मैं काट के, जो मैं अपनी स्मूदी के लिए सील बना के रखूँगी, फ्रीज़ करूँगी, उसमें मैं डालूँगी, और जो थोड़े से सख्त हैं वो मैं ऐसे ही फ्रिज में रख लूँगी, तो ऐसे ही बच्चों को काट के दे दूँगी, या मिल्क शेक बन जाएगा। बनाना लिया है मैंने, ठीक है, और बनाना भी कुछ तो जो ज़्यादा पका हुआ है वो स्मूदी के काम आ जाएगा मेरे, और जो है थोड़ा ग्रीन थोड़ा सख्त है उसको मैं फ्रिज में रखूँगी, ठीक है, और तो वो बच्चे आराम से निकल जाएगा। ये हो गया हमारा जी फ्रूट एंड वेजिटेबल। और यहाँ पे जो है ये बेबी स्पिनच है, ठीक है। और ये वेजी शॉप पे मैं वुलवर्थ से नहीं करके आई हूँ शॉपिंग, ये मैं वेजी शॉप गई थी, ठीक है। हर किसी के एरिया में कोई ना कोई वेजी शॉप लाजमी होती है, तो अब बेहतर ये होता है कि आप वेजी शॉप जाएं और वहाँ से आपको बल्क में चीज़ें मिल जाती हैं और वहाँ से शॉपिंग करें, ठीक है। क्योंकि एक तो आपको वो सस्ती पड़ती है, दूसरा वो बल्क में होती है, तो आप उसको बहुत सारे तरीक़ों से सेव कर सकते हैं ताकि वो लंबे अरसे तक आप यूज़ कर सकें, ठीक है। और बजट में भी आपके रहता है, ठीक है। तो ये जैसे मुझे वैसे तो वो वुलवर्थ से आप लो तो वो छोटे वाला $5 का एक पैकेट मिलता है, या फिर 3 का 2 का, वो बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं, ठीक है।
और ये मैंने $5 की इतनी सारी ली है वेजी शॉप से, और ये तकरीबन उस तरह के अगर मैं बनाने बैठूँ $5-5 वाले, तो ये तकरीबन 3-4 पैकेट बन जाएंगे उस तरह के, ठीक है। तो इसका भी मैं क्या यूज़ करती हूँ, मेरे बच्चे तो ऐसे ही उस पर ड्रेसिंग डाल के ऐसे ही पत्ते खा जाते हैं, ठीक है। तो कुछ मैं सैलड के लिए रखूँगी और कुछ जो है वो मैं स्मूदी में ऐड करूँगी, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद मैंने जो है वो मशरूम्स लिए हैं। मशरूम्स को मैं ऐसे ही रखती हूँ क्योंकि ये धोएंगे तो फिर ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, तो जितनी मुझे ज़रूरत होगी उतने मैं निकाल के इनको क्लीन कर लूँगी, ठीक है। ये हो गया। और इसके अलावा जो है पाइनएप्पल आता है, ठीक है। और इस दफ़ा ये मैं लेके आई हूँ कीनुआ राइस केक्स जो हैं, ये बच्चे भी शौक से खा लेते हैं, मैं भी कभी कभार खा लेती हूँ। ऊपर थोड़ी सी क्रीम चीज़ लगा के एवोकाडो लगाओ या खीरा ऊपर डालो और मज़े से अपना लंच कर लो, ठीक है। सुल्ताना लेके आई हूँ, और ये मेरी फेवरेट चाय लेमन एंड जिंजर, आज ये हाफ़ प्राइस पे थी तो मैंने कहा क्यों नहीं, एक डब्बा उठा लिया फिर मैंने इसका। और ये मैं अपने लिए लेके आई हूँ शुगर फ्री ओटी भी जो है वो बिस्किट्स हैं, ठीक है। ये ओट्स के बने हुए हैं, इसमें शुगर वगैरह कुछ भी नहीं है। और उसके लिए कभी कभार अगर आपका दिल करे तो आप चाय में डबो के खा सकते हैं। और जी ऑर्गेनिक जो है वो पीनट बटर लेके आई हूँ, ठीक है। बहुत अच्छा होता है, आप कैरेट के साथ किसी भी चीज़ के साथ आप जब खाएं तो थोड़ा सा पीनट बटर लगाएं और खाएं, आप फुल भी हो जाएंगे और वैसे भी अच्छा है, प्रोटीन से भरपूर। तो ये होगी जी ग्रोसरी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपने अपनी ग्रोसरी जो है वो संभालनी है। आप सब माशाल्लाह से ऑलरेडी संभालते हैं, पता है आपको, लेकिन कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जो मैं करती हूँ, अगर आप नहीं करते तो आपके लिए यूज़फुल हो सकती हैं। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।